बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और एक मॉडल पेपर जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से बनाया गया है, जिसमें आपके पास अकाउंटिंग का मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब हम जो है वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन 1 में है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन के दिस पार्टनर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन से पार्टनर जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? एक्टिव पार्टनर की सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी होती है, नॉमिनल पार्टनर की और माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं होती। सीक्रेट पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसका आंसर जो है वो क्या है? दिस वन। टैक्स इम्पोज होता है 2 दफ़ा, किसके ऊपर? याद रखिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी पे टैक्स 2 दफ़ा इम्पोज होता है, यानी इसको 2 दफ़ा उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। रॉ मटेरियल किस लिए बनाया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चर क्या करेगा? उससे प्रोडक्ट को तैयार करेगा। पार्टनरशिप इज डिजॉल्व बाय, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है कब? एडमिशन ऑफ द पार्टनर नहीं, डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, या ऑल ऑफ दिस। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास है क्वेश्चन कि कटिंग वेविंग एंड डाइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस इंडस्ट्री। कहाँ पे होता है कटिंग वेविंग डाइंग? ये हमेशा कपड़ों की इंडस्ट्री में होता है, तो इसका आंसर है फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री। रिक्वेस्ट बाय बैंक टू द एक्सपोर्टर इज नोन एज। जो रिक्वेस्ट बैंक की तरफ से भेजी जाती है एक्सपोर्टर को, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग, या प्रोमिसरी नोट। याद रखिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्योंकि इम्पोर्टर जो होता है वो बनवाता है अपने बैंक से और वो भेजता है एक्सपोर्टर को, जिसमें एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर का जो बैंक है रिक्वेस्ट करता है, इसलिए लिखा है कि रिक्वेस्ट बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। जिसकी बेस पे फिर क्या करती है कंपनी? बिजनेसमैन पेमेंट करता है। मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट आर फेस्ड बाय, यानी कहाँ पे हमें कम से कम कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सकता है? वो है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? रेफर्स टू इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, प्रोफेशन या कॉमर्स, यानी जहाँ पे सिस्टमेटिक इकोनॉमी हो। याद रखिए, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है। गुड एम्प्लॉयज कैन बी एडमिटेड टू द, अच्छे एम्प्लॉयज़ को एडमिट किया जा सकता है सोल पार्टनरशिप के तौर पे, कंपनी, पार्टनरशिप या नन ऑफ द अबव। सोल अच्छे गुड एम्प्लॉय को जो है वो पार्टनरशिप के तौर पे शामिल किया जा सकता है बिजनेस में। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ 2, 3, 4 या 5, 5 क्लॉजेस पे डिपेंड करता है, 5 क्लॉज पे कंटेन होता है ये। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज इशूड बाय, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो किसकी तरफ से इशू किया जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की तरफ से इशू किया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, यानी कहाँ पे पैदा हो रही है या कहाँ पे बन रही है। होल सेलर कीप्स गुड इन, होल सेलर क्या करता है? अपने गुड्स को कहाँ रखता है? शॉप में, वेयर हाउस में, शोरूम में या फैक्ट्री में? शॉप में तो रिटेलर रखेगा, शोरूम में भी रिटेलर होगा या कंपनी होगी। वो ज़्यादातर कहाँ पे रखता है? होल सेलर वेयर हाउस में रखता है। गुड प्रोड्यूस एंड country are अब कंट्री आर मेड अवेलेबल टू द अदर कंट्री बाय, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं और वो कंट्री जो जहाँ उस पर वो सेल की जाती है, बाय फॉरेन ट्रेड, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउसिंग। किसके ज़रिए? मीन्स कि अवेलेबल होती है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, यानी अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रही है हम तक कैसे पहुँचेगी? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। The business organized is listed in stock exchange, listed in stock exchange is called, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में उसको हम
सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे, कोऑपरेटिव नहीं कहेंगे, पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, बल्कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहेंगे। द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज गवर्न्ड बाय प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम एसोसिएशन, डिविडेंड ऑफ द कंपनी ऑफ या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो ऑपरेशन होता है वो गवर्न किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ से। इन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स बता दिए जाते हैं, उसके मुताबिक इसको फॉलो किया जा रहा होता है, रूल्स को, और कंट्रोल किया जा रहा होता है कंपनी को। यूटिलिटी क्रिएटेड बाय वेयरहाउसिंग इज, यूटिलिटी जो हम क्रिएट करते हैं वेयरहाउसिंग, जो किसी किस्म की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी या प्लेस। याद रखिएगा कि वेयर हाउसिंग आपको प्लेस की यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप जगह पे सेफली रखी हुई है आपकी प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद टाइम भी आपका कम लग रहा है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, मार्केटिंग फंक्शन में क्या है, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस या ऑल ऑफ। फाइनेंस, फाइनेंस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में फाइनेंस तो नहीं आएगा, वेयर हाउसिंग भी नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उससे रिलेट करते हैं। सॉरी, इसमें आ जाएगा आपके पास, मार्केटिंग में आ जाएगा वेयर हाउस आ सकता है, बाकी ऑल ऑफ दीज तो नहीं आ सकता, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं आएगा। रिक्वेस्ट बाय बैंक टू द एक्सपोर्टर इज नोन एज, रिक्वेस्ट जो बैंक की तरफ से भेजी जाती है एक्सपोर्टर को, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली वन दैट रिक्वायर्स एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज नोन एज, यानी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसकी हमें एडवांस एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग, इंडस्ट्री, प्रोफेशन या पब्लिसिटी। ऐसे ऑक्यूपेशन को हम ये कह सकते हैं प्रोफेशन। अब इसके बाद फिर मिडल मैन हु सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर, इसको हम क्या कहते हैं, मिडल मैन जो कि सेल करता है कंज्यूमर को क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी, डायरेक्टली कंज्यूमर एंड स्मॉल क्वांटिटी। एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर तो हम नहीं कहेंगे, इसको हम होल सेलर कहेंगे। कंज्यूमर को जो डायरेक्टली दे रहा है वो आपका रिटेलर है, सॉरी। इसके बाद भी चेन इनटू स्टोर जो होते हैं और सुपर मार्केट, वो किस चीज़ की एग्जांपल है, होलसेलिंग नहीं, इंपोर्टिंग, रिटेलिंग या एक्सपोर्टिंग। तो चेन स्टोर जो होते हैं या सुपर मार्केट जो होती हैं वो एक तरह से आपको होलसेल पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। सॉरी, चेन स्टोर वगैरह जो है रिटेलिंग पे ही आती है। इसके बाद फिर पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई अंडर द एक्ट ऑफ, किस एक्ट के तहत, आई थिंक ये 1925 के तहत थी, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं है मुझे। होल सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, होल सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसंट्रेट किस पे करते हैं, ऑन वैरायटी, क्वांटिटी, क्वालिटी या प्राइस। क्वांटिटी पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट उठाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में सेल आउट करते हैं और उस पर रेवेन्यू कमाते हैं। एसेंशियल पार्ट ऑफ डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल का एसेंशियल पार्ट कौन है, मिडिल मैन, एजेंट, ब्रोकर। ठीक है, कौन सा इनमें से, या डायरेक्ट चैनल का पार्ट एसेंशियल पार्ट है, इसका मेन पार्ट है डायरेक्ट चैनल का, मिडिल मैन, एजेंट, ब्रोकर, ऑल ऑफ दी प्रोवाइडर। मिडल मैन भी हो सकता है, एजेंट या ब्रोकर हो सकता है, एक ही बात है। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करती है टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी या प्रोफेशन या मार्जिनल। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है आपको, यानी जल्दी आप टाइम पे प्रोडक्ट अपनी मार्केट में भिजवा देते हो। अकाउंट्स आर पब्लिश्ड और प्रिंटेड बाय आ, अकाउंट्स जो है पब्लिश किए जाते हैं, प्रिंटेड किए जाते हैं पब्लिक लिमिटेड की कंपनी की तरफ से लोगों को दिखाने के लिए। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टेचुअरी या पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी की तरफ से। ऑनरशिप इज ट्रांसफरेबल इन, ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं किसमें, कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव। तो इजीली आप ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद फिर लिमिटेड लायबिलिटी इज अ वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ। लिमिटेड लायबिलिटी किसकी क्वालिटी है? सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक इस बात का लायबल है कि आपको हर तरह से आपसे पैसे को निकलवाएगा, या हर तरह तरीके से आपको पैसे देने हैं। तो ये क्या है? लायबिलिटी होती है आपकी। तो फिर लायबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे कंपनी है उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मीन्स की जिम्मेदारी नहीं होती कि जो है वो कौन देगा, बस कंपनी ने देना है। बैंक किसी एक बंदे को कंपनी में से नहीं बोल सकता। सिंगल ओनर बिजनेस जो होते हैं, ये पार्टनरशिप होते हैं, उनके अंदर जो है वो क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी किसकी क्वालिटी है? सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, या जॉइंट्स ऑफ कंपनी की, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसके बाद है कंपनी मैनेजमेंट इज रन बाय। कंपनी की मैनेजमेंट किससे रन की जाती है? शेयर होल्डर, पार्टनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रोप्राइटर? कंपनी के प्रोप्राइटर्स नहीं होते, मैनेजमेंट को संभालने वाले उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनी। कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर करा ले, वो भी पब्लिक कंपनी। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट शुड बी। पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? रिटन, ओरल, फ्लेक्सिबल, म्यूचुअली एग्रीड। याद रखिएगा, रिटन भी हो और म्यूचुअली एग्रीड भी हो। तो इसका यह पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुड भी, सबसे पहले तो शर्त यह है कि ये रिटन में हो। द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय। पार्टनरशिप की जो लाइफ है अफेक्ट नहीं होती किसकी तरफ से? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन पार्टनर, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या डेथ ऑफ पार्टनर? उसका आंसर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के आने से पार्टनरशिप खत्म नहीं होती। बिजनेस सर्वाइव्स ऑन द बेसिस टू ऑफ। बिजनेस जो सर्वाइव करते हैं किस बेस पे? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, ऑन ऑल ऑफ द अबव। हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, राइट इन्फॉर्मेशन हो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो, सभी होना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे इसको इनफॉर्मल ऑफ द अबव, फॉर्मल ऑफ द अबव, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ द अबव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग बाइंग मशीन्स, हायरिंग लेबर, रेंटिंग प्लांट, या बाइंग मटीरियल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी क्या है? जहाँ पे आपने लंबे अरसे के लिए क्या की है? इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वो आपका क्या है? मशीन और मटेरियल का खरीदना तो नहीं है, हायरिंग लेबर भी नहीं है, बल्कि रेंटिंग प्लांट है। प्लांट्स यानी बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनको रेंट पे दिया जा रहा होता है, और उन पर रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा होता है रेंट के फॉर्म में। कैपिटल इज ब्रॉड इन बाय। कैपिटल किसकी तरफ से लाया जाता है? बैंक्स, बॉन्ड होल्डर्स, शेयर होल्डर। बैंक्स लेके आता है, शेयर होल्डर्स लेके आते हैं, ये जो है वो बॉन्ड होल्डर्स। तो याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स हमेशा कैपिटल लेके आ रहे हैं। रिस्क इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। रिस्क बैंक को भी हो सकता है, किसी बिजनेस को भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी हो सकता है। उसका है ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फॉर्मिंग सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप, या एनी ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाती है किसकी तरफ से? बाय फॉर्मिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, या कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम याद रखिएगा हमेशा कंपनी की तरफ से सॉल्व की जाएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की है, बड़ी कॉर्पोरेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा ये सारा, इस तरह के हमारे आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।